दोस्तों, समीक्षा अधिकारी का भी आपका एग्ज़ाम हुआ था 27 तारीख को। अब इस एग्ज़ामिनेशन ने एक नया जो विवाद है वो उत्पन्न कर दिया। विवाद किस तरीके का? विवाद इस तरीके का कि जैसा पैटर्न अब इस वाले एग्ज़ामिनेशन में रहा था, क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे गए और मतलब इजी टू मॉडरेट ही रहा था। बहुत ही मतलब रेयर आपको क्वेश्चंस दिखेंगे जो हार्ड की कैटेगरी में आएंगे। सो कट ऑफ तो एक ऐसा मैटर है इस बार एग्ज़ामिनेशन में जिसको सही प्रिडिक्ट कर पाना बेहद मुश्किल है। रीज़न बीइंग कि होता क्या, देखो जब पेपर इजी आता है तो जिसने कम तैयारी करी है और जिसने ज़्यादा तैयारी करी है वो ऑलमोस्ट एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो जाते हैं। और उस केस में जो कट ऑफ है वो कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी इससे पहले जो यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ था 2024 का, उसमें आपने देखा था कि उसका लेवल बहुत बढ़िया था। वो वाकई डिज़र्व करता था ये कहलाना कि भैया ये पीसीएस का एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं। समीक्षा अधिकारी हर बार पीसीएस को टक्कर देता था, बट इस बार समीक्षा अधिकारी का जो आपका एग्ज़ामिनेशन रहा ये बहुत लो ग्रेड का रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि यूपी ट्रिपल एससी के जो पेपर होते हैं क्लरिकल ग्रेड के, उस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए मेजॉरिटी में, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दे तो। सो अब ऐसे में कट ऑफ क्या जानी है, और बाकी अभी यूपी पीसीएस प्री 2025 का एग्जामिनेशन क्या वो भी इसी तर्ज पर लेके आ जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी की तर्ज पे, या फिर वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे और कैसे आपको उसके लिए आगे प्रोसीड करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, जिन लोगों के मतलब 120 125 क्वेश्चन सही हैं, सो आई एम सॉरी टू से वो भैया बिल्कुल इस बात के मतलब भरोसे ना बैठे कि उनका नंबर पीडीएफ में आएगा, यानी कि मेंस के लिए सिलेक्शन होगा। बिल्कुल नहीं होगा। टू बी वेरी फ्रैंक, थोड़ा सा कड़वा है सुनने में, क्योंकि कोई भी अगर आपसे ये कहेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लगेगा कि यार ये तो सही बात नहीं है, ऐसे कैसे नहीं होगा, हम तो इतना अच्छा पेपर करके आए हैं। बट हकीकत को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि अगर आपका प्री क्लियर हो रहा है तो भैया मेंस के लिए लग जाओ। और अगर ऐसा हो रहा है कि प्री क्लियर नहीं हो रहा है तो 2025 का प्रीलिम्स अक्टूबर में ही है, मुश्किल से 2 सवा 2 महीने बचा हुआ है। सो इतने टाइम में ही आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। सो बेटर क्या है? बेटर ये है कि एकदम क्लियर विजन रखो अपने माइंड में कि हाँ आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले कट ऑफ के संदर्भ में थोड़ी सी बात कर दें कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हो और 135 से नीचे आपके नंबर हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भैया बिल्कुल भी आप जो है इस गलतफहमी में ना रहें कि आपका सिलेक्शन होगा प्रीलिम्स में। नहीं होगा। आपको मेंस के लिए अभी से लगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सीधे तैयारी करना शुरू करिए यूपी पीसीएस 2025 की, और यही एक सही तरीका होगा। ठीक है। बट अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि मैंने 190 क्वेश्चंस करे, 180 क्वेश्चंस करे, इवन 170 भी करे, तो वो भी झूठ बोल रहा है। वो खुद से भी झूठ बोल रहा है, आपसे भी झूठ बोल रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम 135 से ऊपर क्वेश्चंस करके आए हैं तब आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। उससे नीचे प्रिपेयर करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सिलेक्शन आपका होगा नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर बात होती है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 इसके लिए तैयारी कैसे करनी है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में जब समीक्षा अधिकारी का हमारा कोर्स चल रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि घटना चक्र उठा लो और उसको एक एक शब्द के रूप में जो है कंठस्थ कर लो, याद कर लो। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उस समय प्रोजेक्शन जो मैंने दिया था वो 60 से 70% दिया था कि घटना चक्र में से आ जाएगा। बट अब जो पेपर आया है, इस पेपर में तकरीबन 90% क्वेश्चंस घटना चक्र से ही थे। इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ये 4 सब्जेक्ट्स का समरी हमने प्रोवाइड किया था, और जिसने भी लिया उसने तारीफ़ों के पुल ही बांधे। एक बार आकर आप व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 9027281376 ये नंबर है मेरा। इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। ठीक है। उसमें आप लोग डेमो फाइल देखिए, क्योंकि पीसीएस 2025 का पेपर सिर्फ 2.25 महीने बाद है। अभी से तैयारी करोगे और समरी पीडीएफ के माध्यम से करोगे तभी इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से आप याद कर पाओगे। ठीक है। इसके अलावा क्रॉनिकल मैगजीन की करंट अफेयर्स मैंने प्रोवाइड की थी फरवरी से लेके और जून तक की। ठीक है। फरवरी मंथ की समरी का मतलब ये है कि वो दिसंबर और जनवरी को कवर अप करता है। तो दिसंबर से लेके और आपका अप्रैल मंथ तक की टोटल करंट अफेयर्स दी गई थी। मेजॉरिटी में क्वेश्चंस वहीं से देखने को मिले। अब आपका जो पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, मुझे बिल्कुल भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जैसा समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एग्जामिनेशन की जो हार्डनेस है, जो टफनेस है, वो आयोग मेंटेन करेगा ही करेगा।
पीसीएस लायक ही पेपर बनेगा। और उसमें आप ये सोचो कि आपने मतलब 130 कर लेने 150 में से या 120 कर लेने, तो वो मतलब एक बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। बट हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 105 क्वेश्चंस का, यानी कि 105 क्वेश्चंस होने के बाद पेपर चाहे टफ हो चाहे इजी हो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। और सबसे बड़ी चीज़, जो हमारा पीसीएस का बैच चल रहा है, कल से स्टार्ट होने वाला है, उसमें डेली बेसिस पर आपको आंसर राइटिंग भी हम करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि होता क्या, देखो मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स को अगर पेन पकड़ा दिया जाए और एक पेपर दे दिया जाए और एक क्वेश्चन बोल दिया जाए कि इसके ऊपर आप 150 शब्द लिखो, गारंटी से बता रहा हूं कि आप में से 99% लोग लिख ही नहीं पाएंगे। रीज़न बीइंग कि उन्होंने लिखा है ही नहीं कभी। उन्होंने ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चंस पढ़े हैं, उनने थ्योरी पढ़ी है, बट कभी पेन चलाया ही नहीं। तो जब क्वेश्चन देखेंगे और उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाए, सो आपके माइंड में चीज़ें आएंगी ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा कि लिखना कैसे है। सो अभी यहाँ से 1 अगस्त से और आपका मतलब 30 सितंबर तक का ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन रहेगा, इसमें हम आपको डेली बेस पर एक क्वेश्चन देंगे। वो क्वेश्चन कैसा होगा? वो क्वेश्चन होगा आपके स्टैटिक सब्जेक्ट से रिलेटेड। मेजॉरिटी में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इनको हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। और जो क्वेश्चंस मतलब आपको हम देंगे, उसका एक प्रारूप भी देंगे कि इसको देख के आपको अपना आंसर फ्रेम करना है। सो अभी से जब आप करना स्टार्ट करोगे तो कम से कम कलम चलाना सीख जाओगे, पेन चलाना सीख जाओगे। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको पेन चलाना आना चाहिए। अगर पेन ही नहीं चला पाए तो आंसर क्या लिखेंगे, ठीक है। सो अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप कोर्स में एंटर कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ समरी पीडीएफ चाहिए घटनाचक्र का, जो 4 सब्जेक्ट बताए, आप वो भी ले सकते हो। अगर आपको क्रॉनिकल मैगजीन की करंट अफेयर्स चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। 3 विकल्प हैं आपके पास में, आप तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। अब ये जो मैं कोर्स या समरी या फिर करंट अफेयर्स की समरी बता रहा हूँ, तो ये क्यों इतना यूनिक है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग्स हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। सो हर कोई ये दावा करता है कि हमारे नोट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे नोट्स बहुत अच्छे हैं। बट ये दावा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और मैंने जितने समरी नोट्स बनाए हैं बेहद बेनिफिशियल हैं, ये हर एक एस्पिरेंट ने कहा है। किसी ने भी अभी तक कोई बुराई नहीं करी है। 0% एरर के साथ में ये पूरे समरी नोट्स हैं। इनमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितना शॉर्टन कर सकते हैं, जितना छोटा कर सकते हैं, उतना छोटा करके सारी चीज़ों को कवर अप किया गया है। कोई फैक्ट छोड़ा नहीं गया है। घटनाचक्र की समरी है ये, एक वर्ड से लेके और आखिरी वर्ड तक सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है और बहुत ही समराइज्ड वे में। अब आप खुद सोचो कि अगर 900 पेजेस की बुक है, उसको हमने समराइज़ कर दिया सिर्फ 250 पेजेस में। और 250 पेजेस भी ऐसे जो इतने इजी टू गोइंग, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है कि आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो याद हो गया। तो इस तरीके से पूरे समरी नोट्स है। ये मेरा रिव्यू नहीं है, ठीक है। ये रिव्यू उन लोगों का है जिन लोगों ने ये कोर्स लिए हैं या समरी पीडीएफ लिया है, ठीक है। सो 9027281376 ये वो नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल मत करिएगा, ठीक है। बाकी जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 के लिए आज और अभी से लगिए और सिर्फ प्री नहीं, मेंस तक की तैयारी करिए, ताकि जब प्री दे के निकले तो उसके बाद मेंस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना हो। कलम चलाना आप सीख गए हो, कलम की ताकत आपके अंदर आ चुकी हो, उसके बाद आपको सिर्फ आंसर्स पर और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। सारी चीज़ें मतलब आपके लिए पूरा रास्ता बनाकर हम देंगे, आपको सिर्फ उस पर चलना है, ठीक है। और जितना कहेंगे उतना आपको करना ही पड़ेगा। जो भी कोर्स में एंटर करेगा उसके पास ये बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होगा कि वो ये सोचे कि आज नहीं कल कर लेंगे। हर दिन जितना कहा जाएगा उतना आपको करना ही है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।